हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसको हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल 1.3। गाइस हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, जिसका हम लोग को फॉर्मूला दे रखा है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है गाइस, तो हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट करो मोलैलिटी। मोलैलिटी बोला है गाइस, मोलैरिटी नहीं बोला है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम बोला है। कैलकुलेट करो मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड की, जिसको हम लोग ने डिजोल्व किया 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारी एक हैबिट है, हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिख लेते हैं हम लोग को क्या क्या दे रखा है गाइस। तो हम लोग को सबसे पहले तो फाइंड करने का बोला है, तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, मोलैलिटी स्मॉल एम फाइंड करना है हम लोग को गाइस। ठीक है, उसके हम लोग को वेट दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है गाइस। जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग को सॉल्यूट का वेट दे रखा है, तो हम लोग सॉल्यूट को हम लोग को हमेशा बी से डिनोट करते हैं, मतलब WB, जिसका वेट दे रखा है 2.5 ग्राम। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग को बोला है कि 75 ग्राम बेंजीन के अंदर रखा है, मतलब इसको डिजोल्व किया हुआ है। जो 75 ग्राम मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं गाइस, 75 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, हम लोग को मोलैरिटी मोलैरिटी फाइंड करनी है गाइस। सब लोग को मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता ही है, तो चलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद कैसे सोल्व करना है मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg सॉल्वेंट। ये तो गाइस आप सबको पता है, एकदम इजी फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बाकी गाइस मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आप वो फॉर्मूला यूज़ करें, आपको हमेशा काम आएगा। एकदम इजी फॉर्मूला है, आपको ना अलग से मोल्स निकालना पड़ेगा ना अलग से कुछ जाना पड़ेगा। बस आपको कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेशन करनी है और एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा गाइस। इतना ईजी फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मोल्स है और इसको हम लोग ईजिली फाइंड करके लिखते हैं गाइस। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोल फाइंड करने का फॉर्मूला तो सबको पता ही है। मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गाइस चलिए अब ये अगर 1 kg है, अब यहाँ अपॉन में क्या बोला है 1 kg, तो 1 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं गाइस। अब यहाँ ग्राम में क्यों कन्वर्ट करें, 1 kg में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि गाइस हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में जो हम लोग को देगा वो हमेशा ग्राम में ही देगा गाइस। देखो हम लोग को हमेशा ग्राम में देता है, केजी में हम लोग को देता ही नहीं। वो लक बाई चांस कोई क्वेश्चन में केजी में देता है, इसके लिए हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करके पूरा फॉर्मूला रख देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कोई दिक्कतें ना हो, मतलब ईजिली फाइंड हो जाएगा इस। ठीक है, तो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए जो गिवन वेट था, मतलब यहाँ 1 kg है, जिसे हम लोग को यहाँ कोई भी एक गिवन वेट है, तो गिवन वेट होगा। तो समझ लिए, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई गिवन वेट है, मतलब 250 ग्राम है गाइस। जैसे कोई गिवन वेट हम लोग को दे रखा है, अभी ये क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी मैं ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है वो, मतलब केजी में से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब जैसे हम लोग को दे रखा है 250 ग्राम है कोई, और हम लोग को बोला है कि इसको केजी में कन्वर्ट करके इजीली फॉर्मूला बना दो। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, एकदम इजीली बताऊंगा। जैसे 1 kg हमारा होता है, 1 kg हमारा क्या होता है 1000 ग्राम। ठीक है गाइस, ये तो सबको आपको पता ही है। 1 kg जैसे हमारा 1000 ग्राम होता है, तो हम लोग को निकालना क्या है कि 250 ग्राम में कितना केजी होगा। ठीक है गाइस, 250 ग्राम में कितना केजी होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 250 ग्राम अपॉन 1000। ठीक है गाइस, 250 ग्राम अपॉन 1000। जैसे ये एक आ गया। जैसे हम लोग को गाइस, अब चलिए ये वाले क्वेश्चन में, जैसे हम लोग को यहाँ एक वेट दे रखा था, मतलब सॉल्वेंट का वेट दे रखा था 75 ग्राम। तो 75 ग्राम को मैं इसको 75 ग्राम कर दूँ और अपॉन में 1000 में कर दूंगा, तो ये किस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो गाइस हम लोग केजी के अंदर पूरी यूनिट को रख दे रहे हैं। तो जैसे ये हम लोग को 75 ग्राम दिया है, जैसे हम लोग को WA दिया हुआ है, तो WA अपॉन 1000, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में कन्वर्ट हो गया गाइस। तो हम लोग ने पूरा फॉर्मूला का यूज़ कर लिया और ये केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब गाइस मैं फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसको आपको रीअरेंज करना है और इसको ही याद रखना है गाइस। ठीक है, इसको ही याद रखना है। ठीक है, अब मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास, जैसे ये था तो ये गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू, अब ये 1000 डिनोमिनेटर में सब में ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे तो सब में ऊपर चला जाएगा, तो इनटू 1000, और डिनोमिनेटर में जो है गिवन वेट। तो गाइस ये हमारा हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है गाइस। ठीक है, पर कब कब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब वेट, गिवन वेट हम लोग को जब किस में दिया हो, ग्राम में दे रखा हो गाइस। ये बात भी, एक बात ये ध्यान रखना। ठीक है गाइस, अब गिवन वेट भी हमें दे रखा है ग्राम में, तो इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये फॉर्मूला का आप हमेशा यूज़ करो। अगर अब आपको ये केजी में भी दे रखा हो गिवन वेट,
तो इसको आप इजीली क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ग्राम वाला ही फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी है गाइस। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो मोलालिटी का, जो सब में ईजी होता है गाइस। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करे कौन सा नहीं यूज़ नहीं करे। तो गाइस ये सब में ईजी फॉर्मूला ये यूज़ करे। याद रखे जो बी होता है वो हमारा सॉलिड के लिए होता है और ए होता है जो हमारा सॉल्वेंट के लिए होता है गाइस। चलिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आपको समझाना ही एक बहाना था। अब चलिए क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते और यहाँ हम लोग को आंसर फाइंड करते गाइस। तो मोलालिटी निकालना है, गिवन मास हमारे पास गाइस है। मोलिकुलर मास हमारे पास है नहीं, तो हम लोग को इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास निकालना है। अब गाइस कितने लोगों को मोलिकुलर मास निकालना आता है, कितने लोगों को नहीं आता है, तो चलिए मैं आपको आज बता देता हूँ। बहुत ईजी फार्मूला होता है। जैसे इसका मोलिकुलर फार्मूला है CH3COOH। तो गाइस आपको 3-4 वेट ही याद करने हैं, ज़्यादा कुछ वेट याद ही नहीं करने। जैसे हम लोग को, आपको कितने लोगों को पता होगा कि कार्बन का होता है 12 जो उसका वेट होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। गाइस आप ये भी याद कर लोगे तो बहुत ईजी है। क्लोरीन का होता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताते रहूँगा, आप इजीली सीख जाओगे। आप मेरे साथ बने रहो, आप इजीली सीख जाओगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले यहाँ मोलिकुलर वेट निकालते हैं, मतलब मोलार मास निकालते हैं। तो मोलार मास निकालना है हम लोग को इथेनोइक एसिड का। तो हमारे पास यहाँ कार्बन कितनी गाइस, 2 कार्बन है, तो 2 लिख लेते हैं। 2 कार्बन का वेट कितना होता है, मतलब एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, तो 12 लिख लेते हैं। 2 कार्बन तो उसका वेट कितना होता है 12। अब हमारे पास हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन और 1 मतलब 4 हाइड्रोजन, मतलब एडिशन करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है 4 और उसका वेट क्या होता है 1। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 2 और उसका वेट कितना होता है, एडिशन करेंगे गाइस, इसका वेट कितना होता है 16। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, मतलब 12 टू या 24। फिर इसको प्लस करेंगे 4 के अंदर, मतलब 4 1 जा 4 और 12 टू या 32 हो जाएगा। तो 32 + 4 + 24, तो ये हमारा हो जाएगा गाइस 60। और मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है सर, ग्राम पर मोल। गाइस आप लोग ये भी याद रखना है कि मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। ठीक है गाइस। अब चलिए हमारे पास मोलार मास है, गिवन मास है, मोलिकुलर मास है, सबको पुट करते हैं और इजीली आंसर लाते हैं। गिवन मास हमारा कितना है 2.5 अपॉन मोलिकुलर मास हम लोग ने अब भी निकाला, कितना आएगा गाइस 60 इन 2000, तो फॉर्मूले में है तो 1000 को तो रखेंगे। गिवन वेट हम लोग को कितना है 75। अब गाइस बताओ, आप इसको एक स्टेप में निकल लोगे, बिल्कुल एक स्टेप में कर लोगे, ये एकदम ईजी ट्रिक है गाइस, बिल्कुल एक स्टेप। और सॉरी गाइस आपको दिखा नहीं होगा शायद, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ गिवन वेट रखा है, मोलिकुलर वेट रखा है जो हम लोगों ने निकाला था 60, 1000 की जगह पे 1000 और 75। अब गाइस आप इसको देखो, अब इसको एक स्टेप में निकल लोगे, बिल्कुल एक स्टेप में कर लेंगे। आज की ट्रिक यही थी, आपको बताना ही ये था कि फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है। बस एक बात याद रखना कि गाइस ये ग्राम में दिया हो तभी फॉर्मूला यूज़ करना, अगर ग्राम में नहीं भी दिया हो, केजी में दिया हो, तो हम लोग केजी को ग्राम में यूज़ करके फिर यूज़ करेंगे। बाकी हम लोग फॉर्मूला तो ये ही यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, इसको याद कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो चलिए गाइस मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ ईजिली। तो ये हमारा आ जाएगा 0.55 मोल पर केजी गाइस। ठीक है, ये मोल पर केजी आ गया। ये गाइस ये मोल पर केजी इसका निकल गया मोलारिटी। गाइस इसकी एक और यूनिट होती है, आपको पता ही होगा 0.55। आप यहाँ स्मॉल m भी लिख दे तो भी चलेगा, इतनी ये यूनिट नहीं भी लिखे तो भी चलेगा गाइस। दोनों ही आंसर राइट होते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिखे, यूनिट के भी मार्क्स मिलते हैं गाइस, इस पर भी ध्यान दें। दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिखें, एकदम ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की ट्रिक पसंद आई होगी। ये फॉर्मूला को याद रखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। और गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।